हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज का हमारा ज़ूलॉजी का डोज का सेशन होने वाला है ऑफ चैप्टर एनिमल किंगडम। ये चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लेके ये चैप्टर्स आता है क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के होते हैं, है ना। तो बेटा जी आज हम लोग असर्शन रीजन करने वाले हैं एनिमल किंगडम चैप्टर के, एंड दिस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 नॉन कोऑर्डिनेट से आएंगे और 3 आएंगे बेटा जी कोऑर्डिनेट से। तो फटाफट से बेटा जी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके विद टुडेज क्लास। ठीक है, फटाफट से हाय गुड इवनिंग सबा, हाय सुप्रिया, हाय दीपिका, हाय अजू, अदिति, सुदीक्षा, कैसे हो सारे। हेलो वायो बाबा, हाय सृष्टि। हाँ जी, डिजिटल आदित्य लेजेंड भाई, तुम्हारा नाम हमेशा क्यों बदलता रहता है, कभी तुम ओपी हो जाते हो। हाँ ओके राजन्या, आई टॉक टू यू, है मैं ना आपसे बात करूंगी, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्लास पे ध्यान देते हैं। हाँ ठीक है, ओके गुड इवनिंग, हाय आदित्य। हाँ जी फटाफट से बेटा जी, फटाफट से अपने दोस्तों को बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। मेरे को चैट बॉक्स में बहुत सारे थम्स अप दिखने चाहिए ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग आदित्य। हाँ जी, हाय हाय अरमान, हाय साइमा, हाय एमजी, हाय श्रेया बच्चे, कैसे हो सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ जी फटाफट से, हा 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 हा, ओहो, हाय शंकादीप, यथार्थ जी कैसे हो। फटाफट से चैट बॉक्स में थम्स अप आने चाहिए मेरे पास, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो श्रेया, इतना बड़ा हेलो भेजा है मेरे को श्रेया ने। हाँ हाँ चलिए फटाफट से, एंड याद है ना कल 8 बजे, टुमारो सुबह 8 बजे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 1 शॉट है जो हम लोग करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। हाँ पलटू जनता मेरी। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा जी, एंड पहले क्वेश्चन आपका ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे को सबसे आंसर चाहिए, सबसे आंसर चाहिए। कहां है सारे बच्चे ये बताइए पहले। चलिए फटाफट से बेटा सबके आंसर चाहिए। चैट मेरे को एकदम ऐसे बूम करती हुई चलती हुई दिखनी चाहिए यहां पर। ठीक है बेटा, हाँ हाँ देखो देखो चैतन्य आई, बिल्कुल। चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी पहला क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने, आंसर देना स्टार्ट करिए जल्दी जल्दी जल्दी। वैभव का आंसर आ गया है, सुदीक्षा का आंसर आ गया है, एवेंजर जी का आंसर आ गया है, अंकित का भी आंसर आ गया है बेटा जी। फटाफट से आंसर करिए। ओके आदित्य कम्युनिटी पे डाल दो बेटा, या कमेंट बॉक्स में कर दिया करो ना डाउट वाले क्वेश्चन है, कम्युनिटी पे डाल दीजिए, या फिर आप लोग कर सकते हैं कहां पर, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि मैम मेरा ये डाउट है प्लीज क्लियर कर दो, है ना। उधर पर मैं कर दूंगी, मैं सबके आंसर देखती ही हूं, है ना, मैं सबके आंसर देखती हूं। वैसे क्या फायदा तुम लोग के आंसर देखने का, तुम लोग तो आंसर करते ही नहीं हो ना, तुम लोग तो आंसर करते ही नहीं हो ना, तो क्या फायदा है बेटा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। इतने सारे आंसर, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी हैं। शर्म आ रही है तुम लोग को इतने सारे आंसर करने के लिए हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है, असर्शन स्टेटमेंट कह रही है कि स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है स्पॉन्जेस शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या स्पॉन्जेस क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, जल्दी से बता दीजिए। अब उससे पहले मुझे ये बता दीजिए बेटा, इस टर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन से आपको क्या समझ आ रहा है,
चैट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए इस टर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन से आपको क्या समझ आ रहा है। अनम शेख, बिल्कुल कोई बात नहीं, अभी अभी स्टार्ट हुआ है लेक्चर, फटाफट से बताइए, फटाफट से बेटा, इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन से क्या समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है काफियों को समझ ही नहीं आया है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब। जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से हाँ जल्दी, फटाफट से बेटा, फटाफट से। हाँ जी, क्लास कब स्टार्ट हुआ? अभी स्टार्ट हुआ। हाँ बेटा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है क्योंकि ये जो स्पॉन्जेस है ये हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट है, इस वजह से यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। हाँ देखिए, दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब एक और चीज, अगर ये स्टेटमेंट वाइस वर्सा होती, अगर ये दोनों स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों स्टेटमेंट वाइस वर्सा होती, हाँ शकील, होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीज का एग्जांपल है जहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। अब यहां सुनो, अगर ये दोनों स्टेटमेंट वाइस वर्सा होती तो रीजन भी सही होता असर्शन को एक्सप्लेन करता हुआ, लेकिन अभी दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, तो आंसर ए आता अगर ये वाइस वर्सा होती। अभी के लिए ये जो 15% बच्चे हैं जिन्होंने आंसर बी दिया है और इन्होंने सही दिया है, तो संध्या, सृष्टि और मोटिवेशनल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। एग्जैक्टली बायो बाबा, हाँ एग्जैक्टली, फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए 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 चलिए, हाँ ए राइट नहीं है, मैंने कोई घपला नहीं किया, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन है श्रेया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये दे आर हर्माफ्रोडाइट, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेफर करते हैं देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक, बॉडी ऑफ हाइड्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 जर्म लेयर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर ए आ रहा है तुम लोगों का। लेट हो गया लक्ष्य, तुम कल भी लेट हुए थे, है ना, कल से जो लेट आएगा उसको क्लास में एंटर नहीं करने दूंगी मैं, ठीक है। ओके, पहला जो क्वेश्चन है, पहली जो स्टेटमेंट है असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक होता है और हाइड्रा की जो बॉडी है वो 2 जर्म लेयर से बनी हुई है, इसलिए इसे डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। यानी कि जो रीजन स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से जस्टिफाई कर रही है आपकी असर्शन स्टेटमेंट को, तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। अब मुझे यह बताइए चैट बॉक्स में सारे बच्चे कि बेटा जी यहां पर कौन सी जर्म लेयर मिसिंग होती है, कौन सी जर्म लेयर मिसिंग है यहां पर? कोई बात नहीं शिव, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट से ये बताइए कि यहां पर कौन सी जर्म लेयर है जो मिसिंग है? डिप्लोब्लास्टिक है, यहां नहीं कि एक जर्म लेयर मिसिंग है, तो कौन सी जर्म लेयर मिसिंग है ये बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। मीजोडर्म, एग्जैक्टली, कौन सी जर्म लेयर मिसिंग है? मीजोडर्म मिसिंग होती है। अब मुझे ये और बताइए बेटा जी, अगर मीजोडर्म मिसिंग है, अगर मीजोडर्म मिसिंग है तो मीजोडर्म की जगह क्या कुछ और प्रेजेंट होता है?
क्या मीजोडर्म की जगह कुछ और प्रेजेंट होता है? हेलो अपी, हाँ फटाफट से बताइए, क्या मीजोडर्म की जगह कुछ और प्रेजेंट होता है? जल्दी बताइए फटाफट से। मीजोडर्म तो नहीं है, अब मीजोडर्म नहीं है, एग्जैक्टली निरंजना, क्या प्रेजेंट होती है? मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती हूं, ये जो आपका हाइड्रा है, ये जो आपका हाइड्रा है बेटा जी, ये हाइड्रा पॉलिप है या मेड्यूसा है? जल्दी बता दो फटाफट से। ये जो हाइड्रा है बेटा, इज इट अ पॉलिप और मेड्यूसा? क्या है ये? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, पॉलिप है या मेड्यूसा है? जल्दी बताइए फटाफट से, हाँ जल्दी बताइए क्या है? बहुत गर्मी है, अच्छा जल्दी, क्या है बेटा जी? पॉलिप है। हाइड्रा के अलावा एक और पॉलिप का एग्जाम्पल बता दीजिए चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही बात है, क्या है? पॉलिप होता है। हाइड्रा के अलावा एक और पॉलिप का एग्जाम्पल बता दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ जी, हाँ, हाइड्रा के अलावा पॉलिप कौन है? अडेम्शिया है। बिल्कुल सही बायो बाबा, बिल्कुल सही सुदीक्षा, बिल्कुल सही। कौन है बेटा जी? अडेम्शिया है। तो आंसर यहां पर क्या है बेटा जी? आंसर है ए। ठीक है, तो लक्ष्य, अंकित, दीपिका, इमाम, द एवेंजर, कृति, अनम, स्वीटी, पार्वती, शगील, सुप्रिया, बायो बाबा, चैतन्या, श्रेया, डिजिटल आदित्य लेजेंड, वैभव, आलिया, साइमा, सृष्टि और श्रुति ठाकुर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाय सोनम सिंह, लेट क्यों हो बच्चे? कब तक, कब याद होगा तुम लोगों को कि डेली 7 बजे क्लास हो रही है? कब कब बेटा, कब याद होगा? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ लक्ष्य, नाम ले तो रही हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करेंगे। जल्दी 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 फटाफट से बेटा, जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे। आज इतनी गर्मी क्यों है पता नहीं यार, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, यहां पर बहुत तेजी का एसी चल रहा है ना। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा जी, सब के सब आंसर करेंगे यहां पर। जल्दी 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 फटाफट से। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट बोल रही है निडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है ना। निडेरियन एक पॉलिप फॉर्म होता है और एक मेड्यूसा फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोली जा रही है दैट Medusa produce polyp asexually and polyp form the medusa sexually। क्या ये दूसरी स्टेटमेंट सही है या फिर उसको उल्टा कर दिया गया है? जल्दी बताइए। ये स्टेटमेंट, ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में गड़बड़ क्या हुई है? थैंक यू निरंजना, जल्दी बताइए इस स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ हुई है? जल्दी बताइए फटाफट से, बताओ 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 बताओ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बेटा जी, उल्टा बोला गया है। क्या बोला गया है? उल्टा बोला गया है। होता क्या है, जो पॉलिप होता है वो प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा होता है वो फॉर्म करता है पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, हाँ रिवर्स कर दिया गया है। एग्जामिनर चंट बन रहा है यहां पर, लेकिन मेरे बच्चे समझदार हैं, उनको पता है। हाँ नहीं बेटा, वो उल्टा होगा तब वो ए होगा। अजू उल्टा होगा, तुम खुद सोचो, उल्टा होगा तब ए होगा। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोला गया है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि वो हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट है, इसके वजह से वो नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ राजन्या बेटा, चार्ट्स आर विजिबल। तो आंसर क्या है यहां पर? आंसर इज सी। तो इमाम, डिजिटल आदित्य लेजेंड, स्वीटी, लक्ष्य, आफिया, श्रुति, श्रेया, सुदीक्षा, सोनम, दीपिका, द एवेंजर, बायो बाबा, अजू, आलिया, सृष्टि, राजन्या, मिस्टर आर या मिस आर जो भी है, सुप्रिया, वैभव और बायो बाबा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने बेटा, फटाफट से। हाँ हाँ
चंट तो आप भी हैं, मैं तो चंट हुई, मैंने कब बोला मैं चंट नहीं हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। हाँ, सारे के सारे बच्चे। नहीं बेटा सोनम, फटाफट से अब आंसर करने पे ध्यान दीजिए। चलिए, किसी से गुस्सा नहीं हूं भाई, मैं गुस्सा नहीं करती, गुस्सा आता ही नहीं है मुझे कि कैसे गुस्सा करूं फिर मैं, है ना, गुस्सा नहीं आता है मेरे को। बताओ कब गुस्सा किया मैंने तुम लोगों पे? कभी गुस्सा करती हूं मैं तुम लोगों पे? Water canal system is the characteristic of sponges. Water enters through ostia in the body wall into a central cavity जिसको हम लोग स्पॉन्जोसील बोलते हैं, और फिर वो ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। ये आपका क्या है बेटा जी? वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, दिस इज वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? वाटर कैनाल सिस्टम है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाटर कैनाल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पॉन्जेस की। ठीक है, और फिर इस वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करा गया है कि अगर ये स्पॉन्ज की बॉडी है, अगर ये स्पॉन्ज की बॉडी है तो यहां से पानी जाएगा और इन पोर्स को बोला जाता है ऑस्टिया। इस पूरी की पूरी बॉडी को, ये कैविटी को क्या बोला जा रहा है? स्पॉन्जोसील बोला जा रहा है, और यहां पर इस ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्क्यूलम। तो क्या बोला गया है कि बेटा यहां से पानी जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब ये बताओ कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? स्पॉन्जेस का। नेक्स्ट बोल रहा है वाटर इस तरह से मूव करता है कैनाल सिस्टम के अंदर। तो आंसर ए आएगा या बी आएगा? दोनों आपस में लेना देना है या नहीं है, ये बताइए। बताओ बताओ आंसर क्या आएगा बेटा इसका? हाँ, ऑस्टिया ऑस्क्यूलम। अच्छा, इससे पहले ये बताओ, जो वाटर एंटर करता है, जो वाटर एंटर करता है उस वाटर को क्या बोला जाता है, ये बताइए। एंटरिंग वाटर को क्या बोला जाता है? जिसने मेरे से एनिमल किंगडम पढ़ा है उसको पता होगा कि एंटरिंग वाटर को क्या बोला जाता है। जल्दी 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 फटाफट से बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 फटाफट से बेटा। हाँ, बताओ बताओ, एंटरिंग वाटर को क्या बोला जाता है? किसी को याद है? अगर किसी ने मेरे से एनिमल किंगडम पढ़ा है, प्योर वाटर, पिटाई खाएगा बायो बाबा है। एंटरिंग वाटर को क्या बोला जाता है? हाँ हाँ, नहीं, एंटरिंग वाटर को बोला जाता है प्रोसोपाइल, और जो वाटर एग्जिट कर रहा होता है उसको बोला जाता है एपोपाइल। ठीक है, और बेटा जी लेना देना बिल्कुल यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है, और वाटर कैनाल सिस्टम क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस। यहां पर आंसर क्या आएगा बेटा? या शुद्ध पानी, एग्जैक्टली ऑस्टिया से जो वाटर एंटर करता है उसको प्रोसोपाइल बोला जाता है, ऑस्क्यूलम से जो पानी बाहर निकल रहा है उसको एपोपाइल बोला जाता है। ठीक है, हाँ, प्रोसोपाइल और एपोपाइल। हाँ सुप्रिया, प्रोसोपाइल की स्पेलिंग ये है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ प्रोसोपाइल, और एपोपाइल की स्पेलिंग ये है। पता नहीं स्पेलिंग्स के साथ तुम लोग क्या करते रहते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन बेटा जी यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर बेटा बी होगा, यहां पर बी होगा। वाटर कैनाल सिस्टम को बोला जा रहा है, बिल्कुल। वैभव, इमाम, निलंजना, लक्ष्य और चैतन्या ने सही आंसर दिया है। बिकॉज लगा के देखा करो, बिकॉज लगाकर देखा करो, फिर आंसर किया करो। पहली बार सुना है, तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा ही नहीं है, तो ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। जल्दी जल्दी, अनु पांडे फिर आज लेट हो। देखो, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बोला गया है कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक है, वाटर कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। यहां पर अगर स्पॉन्ज की बॉडी को एक्सप्लेन किया जाता तब तुम लोग आंसर देना शुरू कर देते हो। यहां पर अगर स्पॉन्ज की बॉडी को एक्सप्लेन किया जाता तब हम लोग बोलते कि आंसर ए होगा, लेकिन अभी स्पॉन्ज की बॉडी को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, जल्दी
फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। Hemichordates was previously considered as the subphylum of phylum Chordata. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called notochord. आंसर क्या होगा? ये ए वाले कौन है? ये ए वाले कौन है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहां पर, मैक्सिमम बच्चे आर ए वाले है ना, ए दिखाई दे रहा है मुझे मैक्सिमम ए, मुझे 57.9% बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर ए होगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पहले हेमिकॉर्डेट्स को हम लोग फाइलम कॉर्डेट के अंदर रखते थे एज सब फाइलम, है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में और उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। क्या उसको नोटोकॉर्ड बोला जाता है? ये बताइए, क्या उसको नोटोकॉर्ड बोला जाता है? ये बताइए फटाफट से। हाँ, कौन है ये ए वाले? ये जो पूरे 57.9% जनता ने आंसर करा है ए, है ना, 57.9% जनता ने आंसर करा है। तो उस 57.9% जनता को मैं बताना चाहूंगी कि बेटा जी स्टोमोकॉर्ड होती है हेमिकॉर्डेट्स के पास, नोटोकॉर्ड नहीं होती है। स्टोमोकॉर्ड होती है हेमिकॉर्डेट्स के पास, नोटोकॉर्ड नहीं होती है। स्टोमोकॉर्ड अलग है और नोटोकॉर्ड अलग होता है। क्लियर है या नहीं है? जल्दी। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के सिमिलर है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या है बेटा जी? आंसर इज सी। ये जो 42% बच्चे हैं इन्होंने सही आंसर दिया है, जिसमें अंकित है, प्रबल है, सुप्रिया है, लक्ष्या है, इन्फ्यूरियस है, सुदीक्षा है, चैतन्या है और पार्वती जी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए, हाँ हाँ हाँ, नोटोकॉर्ड नहीं होगा ना, स्टोमोकॉर्ड होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट से आंसर करेंगे सारे बच्चे, फटाफट से बेटा आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई मैं, द एवेंजर। चलिए फटाफट से अब आंसर करिए। Nematocysts are present in coelenterate. Coelenterate commonly known as sea walnuts और comb jellies. जल्दी बताइए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? बताइए फटाफट से। हाँ हाँ, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या बात है? कोई बी वाला भी है यहाँ पर? कोई है जो जिसने आंसर बी करा है और कोई ऐसा भी है जिसने आंसर ए करा है? अब ये क्यों करा है मेरे को नहीं पता है। ठीक है, कोई है जिसने आंसर ए और बी कर रखे हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे जिन्होंने आंसर ए और बी कर रहे हैं। सुप्रिया लिख रही है ए बी सी डी मैडम, चारों होगा, है ना। हाँ बेटा, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि नेमाटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट्स, बिल्कुल सही है। अब क्या मुझे तुम लोग चैट बॉक्स में नेमाटोसिस्ट का दूसरा नाम बता सकते हो? फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्या मुझे तुम लोग नेमाटोसिस्ट का दूसरा नाम बता सकते हो चैट बॉक्स में? जल्दी 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 फटाफट से। कोई बात नहीं राजन्या, कोई बात नहीं, जल्दी बताइए, नेमाटोसिस्ट का दूसरा नाम बताइए। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। नीडोब्लास्ट का नाम नेमाटोसिस्ट नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, नीडोब्लास्ट का नाम नेमाटोसिस्ट नहीं है। नीडोब्लास्ट का नाम नीडोसाइट है। नीडोब्लास्ट का नाम नीडोसाइट है। नेमाटोसिस्ट को क्या बोला जाता है? आपकी एनसीईआरटी बहुत क्लियरली बोलती है कि आपके सीलेंट्रेट्स के पास, एग्जैक्टली लक्ष्य, बिल्कुल सही है ना, कि आपके सीलेंट्रेट्स के पास नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। उन नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होती है और इस स्टिंगिंग कैप्सूल को बोला जाता है नेमाटोसिस्ट। ठीक है, इस स्टिंगिंग कैप्सूल को बोला जाता है नेमाटोसिस्ट। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है
कि सीलेंट्रेट्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। क्या सीलेंट्रेट्स को सी वॉलनट्स बोला जाता है या किसी और को बोला जाता है, ये बताइए। नीडोब्लास्ट नीडोसाइट अलग है, नीडोसाइट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल है जिनको बोला जाता है निमैटोसिस्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पॉइजन उसको बेहोश करने के लिए है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? दे आर सी वॉलनट्स टीनोफोरा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? टीनोफोरा को बोला जाता है। ठीक है, सीलेंट्रेट्स को नहीं बोला जाता है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, राजन्य, सभा, कृति, सृष्टि, मोटिवेशनल, सुप्रिया, स्वीटी, मनविथा, आर, अंकित, शगील, इन्फ्यूरियस, तनु, सोनम, बायो बाबा, सविता, द एवेंजर, डिजिटल आदित्य लेजेंड, सुदीक्षा और मनीषा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आप लोगों के सामने। बेटा कोम प्लेट्स होता है बिल्कुल सही, लेकिन उनको कोम जेलीज भी बोला जाता है। ठीक है, कोम प्लेट्स की प्रेजेंस के वजह से ही कोम जेलीज बोला जाता है। ठीक है निरंजना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। दोनों में आया है, क्या बात है राजन्या, बच गई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोई बात नहीं लक्ष्य बेटा, कोई बात नहीं यार, ये पोल धोखाधड़ी करता रहता है, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर करिए। मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा। मेटामेरिज्म इज द रिपीटिशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। हाँ फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी, हाँ हाँ फटाफट से आंसर करिए। चलिए, ओके ओके ओके, बी 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 बी, ए बी सी सब आंसर आ रहा है ना। ए भी आंसर है, बी भी आंसर है, सी भी आंसर है। बेटा डी रह गया है, हाँ बेटा डी रह गया है। बोर्ड की ब्राइटनेस बेटा मुझे कम करनी नहीं आती है, नेक्स्ट क्लास में मैं करके ले आऊंगी, है ना। डी रह गया है, वो भी बता दो। डी रह गया है बेटा, वो भी बता दो आंसर, जल्दी बताइए। वो भी बता दो बेटा, वो भी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। डी रह गया है आंसर, वो भी बोल दो। प्रबल ने बोल दिया मैडम डी होगा, दोनों ही गलत है ना। प्रबल ने बोल दिया है मैडम दोनों ही गलत है ना, दोनों ही गलत बोल रहे हो। जल्दी 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 फटाफट से। अच्छा सोनम सिंह अपना ध्यान रखो फिर। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है बेटा जी, दैट मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा, बिल्कुल सही बात है ना। मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है मेटामेरिज्म इज द रिपीटिशन ऑफ अ बॉडी सेगमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है बेटा, हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है बेटा, क्या हो गया आफिया, क्या हो गया, क्यों गुस्से में है? हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है बेटा जी कि मेटामेरिज्म होता है रिपीटिशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ बॉडी सेगमेंट। तो एनालिड्स में बेटा जी क्या रिपीट हो रहा है? एनालिड्स में बेटा जी क्या रिपीट हो रहा है? जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि जो दूसरी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है मैम, तो एनालिड्स में क्या रिपीट हो रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ पल्लवी जी, एनालिड्स में क्या रिपीट होता है बच्चे? हाँ बॉडी सेगमेंट रिपीट हो रहे हैं। और उन बॉडी सेगमेंट को अगर मैं बोलूं ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर, अगर मैं इस रिंग की बात कर रही हूं, इस रिंग को क्या बोला जाता है? इस रिंग को क्या बोला जाता है? किसी को पता है? हाँ इस सेगमेंट को, एक सेगमेंट को क्या बोला जाता है? फटाफट से बताइए। हाँ क्या बोला जाता है? हाँ सोनाम
सोनम, ठीक है ठीक है ठीक है, रिंग्स बोला जाता है। और रिंग्स का ऑल्टरनेट नेम क्या बोला गया है? एन्यूल्स बोला गया है। और इन्हीं एन्यूल के वजह से इस फाइलम का नाम क्या रखा गया है? एनालिडा रखा गया है। इन्हीं एन्यूल्स के वजह से हाँ, इस फाइलम का नाम क्या रखा गया है? एनालिडा रखा गया है। तो मेटामेरिज्म इज द रिपीटिशन ऑफ बॉडी सेगमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पर फिर वही बात करी गई है कि एनालिडा क्यों मेटामेरिज्म शो कर रहा है वो नहीं बताया गया है। क्या क्या यहां पर रिंग्स के बारे में या एन्यूल्स के बारे में बताया गया है? नहीं बताया गया है। अगर ये दूसरा वाला जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेन करता कि एनालिडा क्यों मेटामेरिक सेगमेंटेड है, तब हम लोग बोलते कि आंसर ए है। पर अभी आंसर क्या है बेटा जी? बी है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा। तो सुदीक्षा, आलिया, बायो बाबा, मोटिवेशनल, स्वीटी, दीपिका, पार्वती, अजू द एवेंजर, शकील, अनम, बायो बाबा, लक्ष्य, श्रेया, साक्षी, चैतन्या, मनविता और सोनम सिंह ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, आप लोगों के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी फटाफट से आंसर करिए। सृष्टि, फिर आप अपना ध्यान रखिए, है ना, जल्दी जल्दी रिकवर हो जाइए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, हाँ चलिए 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 चलिए, लीचेस के बारे में बात करी गई है। लीचेस के बारे में बात करी गई है। चलो फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। हाँ, तो तनु मेरी क्लास छोड़ के चली जाओ प्लीज, प्लीज तनु मेरी क्लास छोड़ के चली जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने बेटा। लीचेस आर मोनोशियस इन नेचर। नेक्स्ट बोला गया है सेक्सेस आर सेपरेट इन लीचेस। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएंगे कि जो लीचेस है बेटा जी, ये लीचेस कौन से फाइलम को बिलोंग कर रही है? कौन से फाइलम को बिलोंग करती है लीचेस? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बेटा, फटाफट से फटाफट से। ये जो लीचेस है बेटा जी, ये कौन से फाइलम को बिलोंग कर रही हैं? जल्दी बताइए, फटाफट से बेटा। हाँ फटाफट से बेटा, हाँ हाँ जल्दी 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 जल्दी। एनालिडा को बिलोंग करती हैं। कौन से फाइलम को बिलोंग करती है बेटा जी? एनालिडा को बिलोंग करती हैं। और अब बोला गया है कि जो लीचेस होती हैं दे आर मोनोशियस, जो कि बिल्कुल सही है। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनोशियस का मतलब क्या होता है ये बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए सारे के सारे। मोनोशियस का क्या मतलब होता है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। मोनोशियस का क्या मतलब होता है? मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल होता है। अरे 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 अरे, मोनोशियस का क्या मतलब होता है कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि सेक्सेस आर सेपरेट इन लीचेस, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। और आंसर क्या है बेटा जी? सी है। आंसर क्या है बेटा जी? सी है। हाँ 2 in 1 एग्जैक्टली। आंसर क्या है बेटा जी? सी है। तो मोटिवेशनल, सोनम सिंह, कृति, स्वीटी, द एवेंजर, प्रबल, बायो बाबा, सुप्रिया, श्रेया, शकील, अंकित, दीपिका, राजन्या, मनीषा, सृष्टि, लक्ष्या, अजू, आलिया, डिजिटल आदित्य और पार्वती जी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, ये रहा बेटा जी हर्माफ्रोडाइट, एग्जैक्टली, है ना। हाँ, कंप्लीट रेस्पिरेशन। अच्छा बहुत जल्दी करेंगे, अभी कल तुम लोगों को 8 बजे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। हाय, सो गुड इवनिंग एंड यू आर लेट, व्हाई आर यू लेट? लेट काहे आते हो? हाँ राजन्या, मैसेज नहीं हो पा रहे हैं। यार पता नहीं यार ये बच्चों के साथ क्यों दिक्कत आ रही है ना, मुझे सही में नहीं आइडिया है ये। मैं एक बार अब आज पक्का बात करूंगी। बहुत सारे बच्चे तुम लोग क्लास में बोलते हो कि अब तुम बहाना दे रहे हो या क्या कर रहे हो पता नहीं, पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ये चीज। चलिए, members of Annelida are acynomate, their body cavity is not lined by mesoderm। बेटा ये यार ये तो
बिल्कुल ऐसा हो गया कि सामने सामने कोई तुमसे झूठ बोल रहा है ना। ये बोल रहा है मेंबर्स ऑफ एनालिडा आर एसिलोमेट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एनालिडा आर नॉट एसिलोमेट, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो एसिलोमेट वाला फाइलम कौन है, जल्दी बताओ। एसिलोमेट वाला फाइलम कौन है, जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ ओके बायो बाबा, समझ गई, फटाफट से जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ जी, एसिलोमेट वाला फाइलम कौन है? अगर ये एसिलोमेट नहीं है तो फटाफट से बताइए। हाँ कौन है? बायो बाबा ने आंसर, अच्छा रुक रही है, अच्छा साक्षी, ठीक है यार, मान लिया मैंने, तुम पे भरोसा कर लिया है। ठीक है, कौन है बेटा जी? प्लैटीहेल्मिन्थीज है। कौन है? प्लैटीहेल्मिन्थीज आर एसिलोमेट। और अगर ये एसिलोमेट नहीं है तो क्या ये सूडोसिलोमेट होते हैं या फिर सिलोमेट होते हैं? जल्दी बताइए फटाफट। अच्छा सोनम, ठीक है, जल्दी बताइए कि अगर ये एसिलोमेट नहीं है तो क्या ये सूडोसिलोमेट है या फिर सिलोमेट है? कौन है ये? अच्छा ओके ठीक है, फटाफट से बताइए कौन? सूडो बायो बाबा एनालिडा के बारे में बात कर रही हूं मैं। सूडो कैसे हो सकते हैं? इतना मारूंगी ना, बहुत पिटाई खाओगे तुम लोग सही में। सूडोसिलोमेट कैसे हो सकते हैं एनालिड्स? फाइलम एस्केलमेंथीज आर सूडोसिलोमेट। ठीक है, ये आपके जो एनालिड्स होते हैं दे आर सिलोमेट्स। सिलोमेट है बेटा ये, इनके पास कैविटी है, सब कुछ बराबर है इनका। ठीक है, हाँ नहीं अजू, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूं बेटा, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर क्या है बेटा जी? डी है। तो राजन्या, प्रबल, कृति, बायो बाबा, सुप्रिया, स्वीटी, आर, वंदना, आलिया, साक्षी, अनम, शिखा, दीपिका, बायो बाबा, आफिया, डिजिटल आदित्य लेजेंड, शगील, निरंजना, श्रेया और सृष्टि ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अरे अजू यार, परेशान नहीं हुआ करते यार, ऐसे परेशान नहीं होते। अच्छा ठीक है राजन्या, मैं एक बार बात करूंगी बेटा इसके बारे में, आई विल टॉक टू द टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर कर दीजिए। एग्जैक्टली अंकित कुमार, सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथीज होते हैं। हाँ फटाफट से आंसर करिए। अरे यार ये बेटा विवेक, घर में जाके अपनी मम्मी को बोलना, ठीक है, बच्चों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आंसर करो फटाफट से आंसर कर दीजिए, फटाफट से आंसर कर दीजिए। लेट्स सी कितने बच्चे हैं जो ढंग से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। करो, चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा। सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, सबके बी सी डी। क्या बात है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, है ना? क्या बात है बेटा, क्या बात है, इतने इंटेलिजेंस कहां से आ रही है? इतनी इंटेलिजेंस। गुड इवनिंग आशु भंडारी जी, लेट काहे हैं? 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 7 बजे हैं, और आप कब आ रहे हो? 7:39 पे। चलिए, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एंडोस्केलेटन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? काइटिनस एंडोस्केलेटन लिखा हुआ है। क्या काइटिनस एंडोस्केलेटन होता है? जल्दी बताइए फटाफट से बताइए, फटाफट से बेटा, क्या काइटिनस एंडोस्केलेटन होता है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ डी होगा। अरे हाँ, क्या होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है मेरे ख्याल से, तो है ना, एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनस एंडोस्केलेटन नहीं होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आप लोगों की पहली स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दे हैव जॉइंटेड पैरापोडिया। बेटा आर्थ्रोपोड्स के केस में वी यूज द टर्म अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस बोलते हैं। पैरापोडिया हम लोग यूज करते हैं नीरस के लिए, और नीरस आर्थ्रोपोड नहीं है। नीरस क्या है? एनालिडा है। और ये जो पैरापोडिया है बेसिकली स्विमिंग में हेल्प करता है।
ठीक है, बेसिकली स्विमिंग में हेल्प करता है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आंसर क्या होगा मेरी पलटू जनता? हाँ, आंसर क्या होगा मेरी पलटू जनता, ये बताइए फटाफट से। हाँ जी, ऑब्वियसली मेरा नहीं है यार हाथ, वो इतना हाथ मेरा है, इतना हाथ मेरा है, उसके ऊपर हाथ मेरा नहीं है, ठीक है, मैं इंजेक्शन लेके नहीं घूमती हूं। आंसर डी होगा। ये क्या से क्या हो गया, है ना? हाँ, क्या से क्या हो गया, ये हुआ कि तुम लोगों ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है, ये हुआ क्योंकि तुम लोगों ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। तो आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। श्रेया और पल्लवी ने दिया है सही आंसर। अरे मेरी पलटू जनता, कितनी बार बोला है तुम लोगों को, हाँ कितनी बार बोला है तुम लोगों को कि ढंग से पढ़ लिया करो। क्या पूछा है? इतनी सिली मिस्टेक बताओ। एक्सोस्केलेटन नहीं पढ़ा जा रहा है तुमसे, अंग्रेजी नहीं पढ़ी जा रही है तुम लोगों से, बिल्कुल, है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। आफिया बेटा आंसर करने में, क्वेश्चन आंसर करने पे ध्यान दीजिए बेटा। हाँ हाँ, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे सारे बच्चे, जल्दी 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 फटाफट से। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे बेटा, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ जी, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ जी बेटा जी, ओके ओके ओके। पहली स्टेटमेंट बोल रही है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, यानी कि इसकी यूएसपी है, फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ये इसकी यूएसपी है। बिल्कुल अलग फीचर क्या है इसका, कि इसके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम है। और ये वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है? लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड में, एंड रेस्पिरेशन में। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन 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 बेटा जी आपस में रीजन असर्शन को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है, हाँ प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो आंसर बी होगा बेटा, ए नहीं होगा। सुप्रिया, शिखा, स्वीटी, सो, सृष्टि, पार्वती, सुदीक्षा, आलिया, वंदना, राजन्या, बायो बाबा, साजिदा, अनम, बायो बाबा, मोटिवेशनल, दीपिका, चैतन्या, द एवेंजर, डिजिटल आदित्य लेजेंड और ज्योति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। हाँ, रीजन क्या है यहां पर, अगर आप मेरे से पूछोगी पल्लवी जी, तो अगर यहां पर रीजन की बात करूं तो इस वाटर वस्कुलर सिस्टम क्यों इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो यहां पर बताना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। यहां पर अगर ये बताता कि ये वाटर वस्कुलर सिस्टम कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो होता बेटा, हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा। वो लिखा हुआ है कि वो किसमें हेल्प कर रहा है, वो लिखा हुआ है क्योंकि वो उसमें हेल्प कर रहा है, लेकिन ये आंसर यहां पर बी होगा, ठीक है। यहां पर इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होता तब हम लोग इसको ए करते। मैं ऐसे क्वेश्चंस की बार बार बोल चुकी हूं तुम लोग को, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो उसके स्ट्रक्चर को बहुत इजीली समझना पड़ेगा, उसके बाद होगा। वो उसमें हेल्प कर रहा है, वो उसका फंक्शन बता रहा है, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, एम्फियोक्सस, अयान शरीफ बता चुकी हूं मैं, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, जल्दी जल्दी आंसर करिए फटाफट से। एम्फियोक्सस इज अ फिश और एम्फियोक्सस बिलोंग्स टू क्लास ग्नैथोस्टोमेटा। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। एम्फियोक्सस के बारे में पूछा है, एम्फियोक्सस को बोला है कि ये फिश है और ये ग्नैथोस्टोमेटा का पार्ट है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? यहां
यहां पर कुछ बच्चे हैं जो ए और सी बोल रहे हैं, यानी कि पहली स्टेटमेंट को सही बता रहे हैं। पहली स्टेटमेंट कैसे सही हो सकती है ये बताइए आप मुझे फटाफट से। पहली स्टेटमेंट कैसे सही हो सकती है? बिल्कुल भी सही नहीं है। एम्फियोक्सस फिश नहीं होती है। एम्फियोक्सस क्या है बेटा जी? एम्फियोक्सस इज अ सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ये क्या है? ये फिश नहीं है, सेफेलोकॉर्डेटा है। क्या है? सेफेलोकॉर्डेटा है। एम्फियोक्सस का दूसरा नाम बता दीजिए। एग्जैक्टली पल्लवी, एम्फियोक्सस का दूसरा नाम बता दीजिए। बिल्कुल आलिया, ग्नैथोस्टोमेटा नहीं, यहां पर एग्नाथा। एग्नाथा का मतलब बताइए और एम्फियोक्सस का नाम बता दीजिए। बताइए फटाफट से, एग्नाथा का मतलब बताइए। और हाँ, एग्नाथा का मतलब बताइए और मुझे ये बताइए कि एम्फियोक्सस का दूसरा नाम क्या है। बायो बाबा ने एक आंसर कर दिया है। एक आंसर क्या है बेटा जी? इसको बोला जाता है लैंसलेट। क्या बोला जाता है? लैंसलेट बोला जाता है। और एग्नाथा का मतलब क्या होता है ये बताइए फटाफट से। हाँ, लैंसलेट। हाँ, लैंसलेट, बिल्कुल सही। हाँ, एग्नाथा का मतलब है कि बेटा जी इनके पास जॉ नहीं है। इनके पास जॉ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो सुप्रिया, पार्वती, सजीदा, स्वीटी, डिजिटल आदित्य लेजेंड, अनम, अजू, शगील, ज्योति, पल्लवी, आलिया, डॉक्टर अजरा, साक्षी, बायो बाबा, दीपिका, द एवेंजर, राजन्या, कृति, बायो बाबा और अंकित कुमार ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। एग्जैक्टली क्या है बेटा जी? जॉलेस बोला जाता है इनको, है ना? इनको क्या बोला जाता है? जॉलेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करें। फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से बेटा। एग्जैक्टली, ब्रैंकियोस्टोमा ऑल्सो। आंसर करिए फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट से सब आंसर करेंगे। हाँ, साइक्लोस्टोमेटा बिलोंग्स टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा। पहली स्टेटमेंट यही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है देयर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जल्दी बताइए। देयर, ये बोल रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दैट देयर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे के सारे। चलो 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 फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। ये बोल रहा है दैट साइक्लोस्टोमेटा इज, हाँ ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा क्या है? सब फाइलम है ऑफ वर्टिब्रेटा। बिल्कुल सही है, सब फाइलम है बेटा ये। जल्दी बताइए, क्या साइक्लोस्टोमेटा बिलोंग्स टू, अच्छा बिलोंग्स टू सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा? बिल्कुल सही है। अब ये सब फाइलम कौन सा है? अब ये सब फाइलम कौन सा है ये बताइए। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा कौन से सब फाइलम को बिलोंग करता है? फटाफट से बताएंगे बेटा जी, फटाफट से बताएंगे। साइक्लोस्टोमेटा कौन से सब फाइलम को बिलोंग कर रहा है? हाँ जी, क्या है बेटा जी? कौन सा है वो है आपका एग्नाथा, है ना? वो है आपका एग्नाथा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दैट देयर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दैट देयर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्या ये सही है बेटा? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। क्या इनकी वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस हो जाती है? ये बताइए फटाफट से। बोलो 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 फटाफट से, फटाफट से फटाफट से बताइए। हाँ, सही बोल रही है मैम। हाँ हाँ, रिप्लेस हुई या नहीं हुई?
क्या इनकी वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस हो जाती है? जल्दी बताइए। मतलब क्या इनकी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है? बिल्कुल होती है। अब इनकी वर्टिब्रल कॉलम बोनी होती है या कार्टिलेजिनस होती है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब इनकी वर्टिब्रल कॉलम बोनी होती है या कार्टिलेजिनस होती है? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। ज्योति जी बहुत देर बाद दिखी हो, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। इनकी वर्टिब्रल कॉलम बोनी होती है या कार्टिलेजिनस होती है? फटाफट से बताएंगे। कैसी होती है बेटा? क्या होती है? कार्टिलेजिनस होती है। और उनका क्रेनियम कैसा होता है? और इनका क्रेनियम कैसा होता है? इनका क्रेनियम कैसा होता है ये बताएंगे मुझे। इनका क्रेनियम कैसा होता है? क्या इनका क्रेनियम भी कार्टिलेजिनस होता है? हाँ या ना में आंसर करिए। हाँ या ना में आंसर करिए। वो भी कार्टिलेजिनस होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आंसर क्या है बेटा? हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट इज ट्रू है ना। दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? ट्रू है। बट क्या होगा? क्या रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है? क्या रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पर देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा के सब फाइलम का पार्ट है। क्यों है सब फाइलम का पार्ट? क्योंकि उनकी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम है इसलिए वर्टिब्रेटा का पार्ट है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। तो पार्वती, पल्लवी, शिखा, बायो बाबा, सृष्टि, सुप्रिया, श्रेया, सौरभ, सजीदा और सोनम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ बेटा, एक्सप्लेन तो कर रहा है। एक्सप्लेन तो कर रहा था बेटा वो। और कैसे एक्सप्लेन करेगा? और कैसे एक्सप्लेन करवाना चाहते तुम उससे? वो उसने बोला कि वो वर्टिब्रेटा का पार्ट है। वर्टिब्रेटा का पार्ट क्यों है? क्योंकि उसकी नोटोकॉर्ड आगे जाके बेटा वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, इसलिए वर्टिब्रेटा का पार्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट से आंसर करिए। टॉर्पिडो इज कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिक रे। क्यों? क्योंकि ऐसे तो मैं आंसर ही बोल दूंगी, ऐसे थोड़ी होगा। जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए। फटाफट से आंसर करिए बेटा। फटाफट से आंसर करिए बेटा। जल्दी 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 फटाफट से। बहुत तेजी से पूरी जनता का आंसर ए आ रहा है। बहुत तेजी से पूरी जनता का आंसर ए आ रहा है। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है। और इलेक्ट्रिक रे क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। तो आंसर क्या है बेटा जी? रीजन असर्शन को बहुत क्लियरली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर ए है बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइए कि टॉर्पिडो कौन सी फिशेस को, टॉर्पिडो कॉन्ड्रिक्थीज है या टॉर्पिडो ऑस्ट्रिक्थीज है? ये बताइए फटाफट से। टॉर्पिडो राजन्या चार्ट्स का प्रॉब्लम बेटा आज मैं पक्का बात करूंगी, क्लास के बाद मैं पक्का बात करूंगी कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। अब मुझे ये बताइए कि जो टॉर्पिडो है बेटा जी, टॉर्पिडो है वो कॉन्ड्रिक्थीज है या फिर ऑस्ट्रिक्थीज है? जल्दी बताइए फटाफट से। चार्ट्स नहीं चल रही हैं। ओ माय गॉड यार, बहुत समझ रही हूँ राजन्या। क्या है बेटा जी? कार्टिलेजिनस फिशेस है ना। कार्टिलेजिनस फिश है। एक और किसी कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल बता दो। एक और किसी कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल के साथ तो हम लोग बेटा कल खेलेंगे मैच द फॉलोइंग में। अभी ये बताइए कार्टिलेजिनस फिशेस का एक और एग्जाम्पल बता दीजिए फटाफट से। जल्दी जल्दी बता दीजिए। कार्टिलेजिनस फिशेस का एक और एग्जाम्पल बता दीजिए फटाफट से। कौन है वो है ट्राइगन। और ट्राइगन का कॉमन नेम क्या है? ट्राइगन का कॉमन नेम है स्टिंगरे। क्या है बेटा जी? स्टिंगरे है। तो आंसर क्या है यहां पर? ए है। स्कॉलिडॉन का कॉमन नेम बता देना चैट बॉक्स में। स्कॉलिडॉन का कॉमन नेम बताइए चैट बॉक्स में फटाफट से।
सौरभ, श्रेया, अनम, सुदीक्षा, आफिया, प्रिया, आलिया, द एवेंजर, बायो बाबा, ज्योति, सजीदा, शकील, अंकित, वंदना, सुप्रिया, चाहत, पार्वती, सो और कृति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। स्कॉलिडॉन का कॉमन नेम, एग्जैक्टली स्कॉलिडॉन का कॉमन नेम बेटा जी क्या होता है? डॉग फिश होता है। और कल प्लीज सबके सब मेरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली क्लास में आएंगे सुबह 8 बजे। साक्षी बेटा, आई नो बेटा, मैं क्लास के बाद बिल्कुल बात करूंगी कि बच्चों को ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं पक्का बात करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिए। चलिए, एम्फीबियन से रिलेटेड है। फटाफट से आंसर करो। आई नो राजन्या, मैं पक्का बात करूंगी बेटा, टेंशन मत लो, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। एम्फीबियंस कैन रेस्पायर ओनली लिखा हुआ है थ्रू स्किन, दे हैव नो अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इतना गलत लिख दिया है इस स्टेटमेंट में, इतना गलत लिख दिया है इन दोनों स्टेटमेंट में बेटा जी। यहां पर ओनली लगा के गलत कर दिया है और यहां पर नो लगा के गलत कर दिया है। अब बता दीजिए, स्किन के अलावा एम्फीबियंस के पास और कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? जल्दी बता दीजिए। स्किन के अलावा एम्फीबियंस के पास बेटा जी और कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? फटाफट से बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी बेटा राजन्या, पक्का फटाफट से बेटा। और कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेटा? हाँ, और कौन से होते हैं? लंग्स होती है, गिल्स होते हैं। ठीक है, यहां पर दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर क्या है बेटा जी? डी है। चलिए, लीडर बोर्ड। ठीक है, सौरभ, सृष्टि, डॉक्टर अजरा, क्यूट बॉय जाट, वंदना, बायो बाबा, सुप्रिया, कृति, पार्वती, निलंजना, स्वस्ति, चाहत, साइको, दीपिका, राजन्या, आरुषि, शकील, सजीदा, चैतन्या और स्वीटी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से पढ़िए और आंसर करिए। ठीक है, फटाफट से पढ़िए और आंसर करिए बेटा जी। हाँ हाँ, बुक लंग्स नहीं। चलिए, चलो आंसर करो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से फटाफट से। फोर बर्ड्स लैक फोर लिम्स, देयर फोर लिम्स मॉडिफाइज इनटू विंग्स। जल्दी बताइए अब आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ हाँ हाँ, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करो। चलिए 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 चलिए, तेजी से आंसर आने चाहिए सबके। बर्ड्स लैक देयर फोर लिम्स, बिल्कुल। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके फोर लिम्स मॉडिफाई हो चुके हैं इनटू विंग्स। ठीक है, इनटू विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं, इसलिए उनके पास ये दो हाथ नहीं है और हाइंड लिम्स है। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। तो आंसर क्या है बेटा जी? ए है। चाहत, आरुषि, आलिया, सो, मिस्टर सो बेटा मैं आपको बोलूंगी, अगर आपका कॉलेज है तो आप कॉलेज जाइए और शाम को आके देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, सुप्रिया, पार्वती, कृति, सुदीक्षा, पल्लवी, डिजिटल आदित्य लेजेंड, बायो बाबा, अजू, डॉक्टर अजरा, बायो बाबा, प्रिया, अनम, ज्योति, क्यूट बॉय जाट और अंकित कुमार ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, फटाफट से आंसर करो। हाँ जी, ठीक है, और कल सुबह 8 बजे मेरे को सारे मिलने चाहिए, सच्ची बता रही हूँ मैं तुम लोग को, है ना? तुम लोग नहीं होगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगी बेटा, है ना? चलो फटाफट से, और सुबह उठने में यार उठोगे, फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे हम लोग सब। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर करो। द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स आर यूज्ड टू नरिश यंग वंस। हाँ, ध्यान से पढ़ लो बेटा, आंसर ए होगा या बी? दोनों स्टेटमेंट तो सही है, मैं खुद बता रही हूं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये आपका क्या है आंसर, ए होगा या बी? जल्दी बताइए फटाफट से,
फटाफट से बेटा जी आंसर करिए, आंसर करिए जल्दी जल्दी, फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे लोग। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बी फॉर बटरफ्लाई। अच्छा हाँ हाँ सही है, ए होगा, ठीक है, ओके। बी फॉर बायो बाबा, अच्छा बी होगा, वंदना कह रही है बी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है सबसे यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपकी प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, है ना। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, ये इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है मेमोरी ग्लैंड्स आर यूज्ड टू नरिश यंग वंस। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, दे आर यूज्ड टू नरिश, हाँ मैम 8 बजे होती है आपकी क्लास। आशु भंडारी देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूं कि शाम वाली क्लास 7 बजे होती है जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब मैं कभी वन शॉट लगवाती हूं, जब मैं कभी वन शॉट लगवाती हूं तो वन शॉट मोस्टली सुबह 8 बजे लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइमिंग है जहां पर मैं आपको डॉक्टर्स अड्डा के चैनल पर मिल जाऊंगी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं साइको जी, यार क्लास के बाद देख लेना, है ना, आके देख लेना, जरूरी नहीं है आप लोग को, ठीक है। हाँ जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है, कि आप तुरंत देखो, हाँ ठीक है। हाँ चलिए, हाँ तो यहां पर थे हम लोग कि दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा जी, बिल्कुल सही है। और मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स आर दी यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक। और ये मेमोरी ग्लैंड क्या कर रहे हैं, नरिश करते हैं यंग वंस को, और इसी वजह से ये क्या है, दे आर यूनिक इन नेचर। इसी वजह से ये क्या है बेटा जी, दे आर यूनिक इन नेचर। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा बेटा जी। हाँ 8 बजे ऑफलाइन क्लास, इवनिंग को बेटा, इवनिंग को देखो यार ऑलरेडी टाइम फिक्स्ड है ना। 12 बजे आपके परम सर की क्लास होती है। आई होप आप लोग अटेंड कर रहे हो। वो पीवाईक्यूज करा रहे हैं बॉटनी के, वो पीवाईक्यूज करा रहे हैं बॉटनी के। हाँ हाँ ए ही है राजन्य, ए ही है, वो आंसर करा रहे हैं आपके बॉटनी के, ठीक है। और फिर आपका क्या कहते हैं 12 से 1:30 बजे तक शायद उनकी क्लास होती है। फिर आप मेरी 7 बजे ऑलरेडी क्लास होती है जो रेगुलर वाली है। अभी आपके सुबह वाले टाइम के लिए 9:30 बजे के लिए भी मैं आपके लिए कुछ लेके आ रही हूं, ठीक है। तो आंसर, हाँ आंसर ए होगा, बी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यार ऑलरेडी बुक्ड है ना। बाकी सारे टीचर्स भी हैं जो करेंगे, कुछ जो कर रहे हैं आपके लिए, प्लान कर रहे हैं बहुत कुछ। तो सुप्रिया, सुदीक्षा, कृति, निलंजना, प्रिया, हिक्की विक्की, पल्लवी, शगील, क्यूट बॉय जाट, सौरभ, ज्योति, वंदना, नीव, अंकित, स्वस्ति, शिखा, सो, साइको, द एवेंजर और सोनम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। तो बेटा शाम मेरे पास सुबह 8 बजे का टाइम मिलता है। 8 बजे कल 8 बजे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मैं फिर से बता रही हूं। और संडे को सुबह 9 बजे हम लोग ह्यूमन रिप्रो का करेंगे वन शॉट। ये 2 दिन फिक्स रखने हैं सुबह वाले, ठीक है। हाँ ये 2 दिन हमें फिक्स रखने हैं सुबह वाले, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये आपको 2 दिन सुबह वाले फिक्स रखने हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो सेशन है वो बहुत जल्दी लग जाएगा चैनल के ऊपर। ल्यूमुलस आर क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, इट इज रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल। बेटा दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके अजर्शन का, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके अजर्शन का। रीजन कब सही एक्सप्लेन करता, जब वो ये बताता कि ल्यूमुलस आर्थ्रोपॉड क्यों है, जब वो ये बताता कि ल्यूमुलस आर्थ्रोपॉड इसलिए है क्योंकि उसका काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, उसके जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जब ये बताता तब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। तो आंसर अभी क्या है बेटा जी, बी है।
दीपिका, पार्वती, वंदना, राजन्या, सृष्टि, आफिया, स्वस्ति, श्रेया, बायो बाबा, आलिया, साक्षी, शकील, क्यूट बॉय जाट, अंकित, मोटिवेशनल, सुप्रिया, पल्लवी, ज्योति, बायो बाबा और अनम शेख ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करिए, आंसर करिए बेटा, फटाफट से आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से बेटा। यस इमाम, यू आर वेरी मच लेट। अरे चाहत 10 बजे से नहीं यार, सुबह 9 बजे से है ना, सुबह 9 बजे से बेटा। शाम को मेरे को भी तो काम होगा ना, मैं भी तो शाम को काम करूंगी, कुछ ना कुछ मेरे पास भी काम होगा, है ना। सब्जी सुब्जी लाके रखनी पड़ती है ना, बहुत काम हो जाता है बेटा, घर भी साफ करना होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से। बैट्स एंड व्हेल्स आर कंसिडर्ड एज मैमल्स, क्लासिफाइड एज मैमल्स, बिल्कुल। और इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है बेटा। मैमल्स के पास भी तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। फिर हम लोगों ने इस रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं माना, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि सबके आंसर बी आ रहे हैं, है ना, सबके आंसर बी आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैमल्स के पास भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना? हाँ ठीक है, मैमल्स के पास भी, मैं बिल्कुल बोलूंगी यार अर्शप्रीत मैम को और अनुराग सर को। हाँ, जल्दी 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 फटाफट से ये बताओ, मैमल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है ना? 4 हेयर, चलो यार हेयर नहीं लिखती, हार्ट लिख देती हूं, है ना। 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो अब 4 चेम्बर्ड एग्जैक्टली पार्वती। अगर यहां पर हम लोग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते तब ये रीजन करेक्ट होता, वरना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली एब्स में भी तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी बी, है ना। आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा। तो बायो बाबा, राजन्या, प्रिया, स्वस्ति, ज्योति, साक्षी, निलंजना, सुदीक्षा, स्वीटी, बायो बाबा, पल्लवी, क्यूट बॉय जाट, सोनम, शिखा, चाहत, सुप्रिया, द एवेंजर, डिजिटल, आदित्य, लेजेंड, साइको और वंदना ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ, बिकॉज बर्ड्स के पास भी 4 चेम्बर्ड हार्ट है, और आंसर में क्या आना चाहिए था? मेमोरी ग्लैंड आना चाहिए था। यार मैं फंस गई हूं बिल्कुल, मैंने माउस भी गिरा दिया है। कुछ ना कुछ तो करती ही रहूंगी, इसलिए डांट खाती हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ, क्रोकोडाइल के पास भी है एग्जैक्टली, बट क्रोकोडाइल इज नॉट मैमल, है ना। हाँ, फटाफट से आंसर करिए। क्लास कब तक चलेगी? अभी तो यार बस थोड़ी देर और, चलिए फटाफट से। टेप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म आर एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। राउंड वॉर्म्स आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? फटाफट से आंसर करेंगे सारे बच्चे, जल्दी 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 बेटा आंसर करो, जल्दी बेटा जी। हाँ ठीक है, तो यार देखो, टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म दोनों ही एंडोपैरासाइट होते हैं। दे आर एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही चीज बोली जाती है। नेक्स्ट बोल रहा है राउंड वॉर्म्स आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये स्टेटमेंट भी दोनों सही है कि आपका, हाँ ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, सी नहीं होगा बेटा। एनसीईआरटी की लाइन है, ये रीजन वाली स्टेटमेंट गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो शिखा वर्मा, इमाम, पल्लवी, नीव, अंकित, अनम, डिजिटल, आदित्य, लेजेंड, प्रिया, अयान, क्यूट बॉय जाट, सुदीक्षा, मिस सो होना चाहिए था यहाँ पर। स्वस्ति, बायो बाबा, राजन्या, आलिया, साइको, कृति और सुप्रिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ वही तो यार, मम्मी इसलिए डांटती है मेरे को। हाँ ठीक है, सही बता रही हूँ मैं। हाँ यार सुप्रिया, बहुत डांट पड़ती है इस चक्कर में, तुम्हें क्या बताऊं मैं अपना दुख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो तुम लोग यार, मेरा दुख जानकर क्या ही कर लोगे तुम लोग। चलो आंसर करो,
चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करो बेटा। इन मेलानोग्लॉसस अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर बोन इज present called stomachord. Stomachord is a structure related to notochord, similar to notochord. हाँ फटाफट से बेटा इसका आंसर जल्दी बताओ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं बेटा जी। कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, कैसे कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर बी होगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा, ए नहीं होगा आंसर। ठीक है, अनम शेख, शकील, बंदना, आजू, इमाम, क्यूट बॉय जाट, चाहत, बायो बाबा, श्रेया, नीलंजना, नीव, ज्योति, पार्वती, आफिया, आलिया, शिखा, श्रुति, अयान, सुदीक्षा, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, बी फॉर भारती मैम होगा एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा बेटा, चाहत रुक जा, तू रुक जा बेटा, तू इसका आंसर कर पहले फटाफट से। हाँ एग्जैक्टली सुप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करेंगे आशीष यादव जी, बड़ी जल्दी आए हैं आप, इतनी जल्दी आने के लिए कष्ट कैसे हुआ? प्रोटोकॉर्डेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज मेंबर्स ऑफ कॉर्डेटा। इन सेफेलोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। बेटा मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है दोनों स्टेटमेंट बड़ी चीख चीख के बता रही है कि मैं गलत हूं, दोनों स्टेटमेंट बहुत चीख चीख के बता रही है कि मैं गलत हूं। जल्दी से फटाफट से देखिए बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट का पार्ट ही है आपका प्रोटोकॉर्डेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो सेफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। सिर्फ लार्वल टेल की अगर बात करी जाए तो लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड किसमें प्रेजेंट होती है ये बता दो फटाफट से। लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड किसमें प्रेजेंट होती है? आपके सेफेलोकॉर्डेट्स में या फिर यूरोकॉर्डेट्स में? हाँ सेफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, और यहां पर सिर्फ लार्वल टेल में कहां किसमें? यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। कहां पर बेटा जी? यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा? दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर इज डी। तो साक्षी, डिजिटल आदित्य लेजेंड, बायो बाबा, सुप्रिया, नीलंजना, पार्वती, स्वीटी, ज्योति, शकील, नूरानी शेख, अनम, सृष्टि, बायो बाबा, नीव, आलिया, कृति, मोटिवेशनल, दीपिका, राजन्या और पल्लवी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, और बेटा जी बहुत सारे फायर इमोजीज मेरे को चाहिए अभी चैट बॉक्स में, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाएंगा। ठीक है बेटा, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। आलू और आफू की जोड़ी है ना, हाँ एक गाना गा दूं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले गाया तो था, क्या से क्या हो गया वाला। तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरी आवाज है नहीं गाने वाली है? तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरी आवाज गाने वाली नहीं है? हैं तुम लोग यार, मतलब क्या क्या चाहते हो? बेइज्जती कराना चाहते हो मेरी कि मैम को गाना नहीं आता, कोई आके बोल रहा है मैम की आवाज़ अच्छी नहीं है। ये बेटा जिसको अच्छी नहीं लग रही वो जाओ, ठीक है, और मेरे से गाना मत गवाओ, पढ़ लो आके बस। ठीक है, ये सब नहीं होता मेरे को नहीं आता यार गाना गुना गाना। नो नो नो, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक कि मेरी आवाज़ है ही नहीं गाने वाली? अभी तक तो समझ आ जाना चाहिए भाई, इतने टाइम से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, और निलंजना बोल रही है तो आवाज धीरे करके पढ़ लो, ये क्या बात हुई है? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट में आंसर करिए, आंसर करिए। मनोरंजन के लिए करवा रहे हैं, मनोरंजन करवाऊंगी तुम लोग का। तुम सिलेक्शन लेके आओ, मैं खुद गाना गाऊंगी मस्त माइक में, बड़े बड़े स्पीकर लेके, फिर तुम यहाँ सामने बैठे होगे तब गाना गाऊंगी, तुम्हें पता तो चले दुख दर्द और पीड़ा, फिर तुम नहीं कभी बोलोगे किसी से गाना गाने के लिए। चलो आंसर करो,
चलिए, क्लास ऑस्टिक्थीज इंक्लूड बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं? बिल्कुल होती हैं, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होती है। इनके पास क्या है बेटा जी? मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है और बोनी एक्सोस्केलेटन होता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा। तो सुदीक्षा, सुप्रिया, बायो बाबा, शगील, द लेजेंड, एना, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, इमाम, पल्लवी, पार्वती, क्यूट बॉय जाट, अंकित, कुमार, श्रेया, कृति और सोनम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ, पोई किलोथर्मस है। अच्छा, मुझे बताइए क्या ऑस्टिक्थीज में ओपर्क्युलम प्रेजेंट होता है? हाँ या ना, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्या ऑस्टिक्थीज में ओपर्क्युलम प्रेजेंट होता है? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। हाँ, जल्दी बताइए फटाफट से। क्या ऑस्टिक्थीज में ओपर्क्युलम प्रेजेंट होगा? हाँ जल्दी, बिल्कुल होता है, लेकिन कॉन्ट्रिक्थीज में ओपर्क्युलम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए बेटा जी, फटाफट से बेटा, जल्दी आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी फटाफट से। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, आंसर करना शुरू करो, पोल स्टार्ट कर दिया है। हाँ, जल्दी फटाफट से, पोल लग गया है, तुमने आंसर करना स्टार्ट करा नहीं है। चलिए, पहली स्टेटमेंट है बेटा जी, एनालिड्स आर्थ्रोपोड पोजेस बायलेटरल सिमेट्री। दूसरी स्टेटमेंट है, देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंट्रल एक्सिस। बेटा ये बोल रही है देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड, नहीं बेटा, दो आइडेंटिकल प्लेन्स मिलेंगे, लेकिन दो आइडेंटिकल हाफ मिलेंगे, लेकिन एक ही प्लेन से कट होगा, तब बायलेटरल सिमेट्री है। वरना ये क्या है? ये आपकी रेडियल सिमेट्री की बात कर रहा है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अरे मान जा यार, तू भी परेशान कर रहा है पोल गाइज। हाँ एग्जैक्टली, बायलेटरल मतलब, हाँ, बायलेटरल मतलब कि आप लोगों को एक ही प्लेन चाहिए। हाँ, एक ही प्लेन चाहिए। अरे आंसर बेटा, हाँ, तो सुदीक्षा, पार्वती, निरंजना, पल्लवी, बायो बाबा, चाहत, ज्योति, स्वीटी, श्रेया, सोनम, अंकित, क्यूट बॉय जाट, चैतन्या और द लेजेंड ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर तुम्हें होमवर्क करना हो तो होमवर्क कर लेना, वरना मर्जी तुम लोगों की है। ठीक है, हाँ ठीक है, वरना मर्जी तुम लोगों की है। ठीक है, तुम लोग करते तो हो नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हारी मर्जी बेटा, है ना। और कल सुबह 8 बजे का सेशन है, सुबह 8 AM, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करेंगे हम लोग, तो आना मत भूलना। ठीक है, अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। एंड ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, चैट बॉक्स में नहीं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट बच्चा लोग। ठीक है, हाँ बाय बाय बच्चों। हाँ जी अक्सा अंसारी जी, बाय बाय। ठीक है, चलो बाय। चलिए।